नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी को जय माँ शीतला देवी माता रानी कृपा से आप सब लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ में गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेते हुए आज मैं आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण साधना के विषय में निवेदन करना चाह रहा हूँ। शक्ति साधना में, शक्ति की उपासना में जो पहली जो पीढ़ी होती है, सीढ़ी होती है, पहला जो क्रम होता है, साधक को जिस क्रम से चलना चाहिए वह क्रम मैं आप लोगों के बीच में निवेदन कर रहा हूँ। ये दूसरे स्तर का क्रम है। शक्ति साधना में मैंने अपने पूर्व वीडियो में बताया है कि शक्ति साधना करने वाले या शक्ति की उपासना करने वाले या माँ जगदम्बा में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं या जो माँ के भगत हैं, माँ के उपासक हैं, उनको अपनी साधना या अपने शक्ति का या अपना ऑरा या अपनी जो शक्ति का जो माँ की कृपा है उसको पाने के लिए जो क्रम प्रारंभ करें वह जीरो से प्रारंभ करें। और जीरो कहाँ से शुरू होता है? छोटे लेवल से, चालीसा से। जो लोग माँ की, दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, नौ देवियों की कृपा पाना चाहते हैं, जगदम्बा की कृपा पाना चाहते हैं, माँ काली की कृपा पाना चाहते हैं, वे सबसे पहले दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा को जागृत करें, उनको सिद्ध करें और फिर आगे बढ़ें। सबसे पहले मैं तो यही कहता हूँ दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। दुर्गा चालीसा पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद में दूसरे क्रम में जो आता है माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए दुर्गा का अमोघ कहो या बीज मंत्र कहो या बहुत शक्तिशाली कहो या ताकतवर कहो, जो भी आप उसको नाम देना चाहो दे सकते हैं। ये जो मंत्र है जो आप लोगों के बीच में मैं निवेदन करने जा रहा हूँ वह शारदीय नवरात्रि में, आप गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि में इसका जप करने से यह मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है और जागृत होने के बाद में ये आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला देता है। यानी कि चाहे वो काम को लेकर के हों या आपके पितृ भी नेगेटिव हों या आपके घर में काम बिगड़ रहे हैं या आपको व्यापार में प्रगति नहीं मिल रही, मतलब आम जन के लिए जो भौतिक सुख सुविधाओं के साथ में आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपका परिवर्तन आता है। आप जैसे पहले जो कर्म पूजा पाठ में आपका ध्यान कम लगता, जैसा लगता या कुछ कम समय दे पाते, तो उसमें आप यकीन मानिए आप ज़्यादा समय थोड़ा देंगे। आपकी आर्थिक समस्या में भी समस्या आ रही हो, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है या कर्ज में डूब रहे हैं, मतलब ये समझिए कि आप सारी जो समस्या हैं उनका निदान, ये एक अचूक मंत्र है दुर्गा का। ये बहुत कारगर है, बहुत पावरफुल है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि श्रद्धा, आपकी श्रद्धा जितनी मजबूत होगी, श्रद्धा और भाव जितना माँ के प्रति आपका होगा। आइए हम अब क्रम को जानते हैं और मंत्र को किस तरह जपना है और क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए और माँ को किस तरह से आप ध्यान पूजन उनका कर सकते हैं। 3 तारीख को नवरात्रि घट स्थापना है और आपको सबसे पहले अपने घर में घट की स्थापना करने की, कलश की स्थापना करनी है। मिट्टी का कलश हो सकता है, तांबे का हो सकता है, 5 पल्लव यानी कि 5 पीपल के पत्ते हों, आसा पल्लव के पत्ते हों, इस आम के पत्ते हों, वो उसमें ले लेवें। एक श्रीफल ले लें, कलश को जल से भर लेवें और फिर उसमें थोड़ा अबीर, थोड़ा गुलाल, एक सुपारी, एक कुछ सिक्के डाल दें, 1 रुपये का, 2 रुपये, 5 का, जो भी हो सिक्का आपके पास उपलब्ध, 10 रुपये का हो, और उसमें थोड़ी लाल चंदन मिलाएं, थोड़ी हल्दी डालें और थोड़ी दुर्वा डालें और ये सारी चीज़ें उसमें डाल करके फिर आप थोड़े मूंग डाल सकते हैं, थोड़े चावल डाल दें। फिर आप उसमें सिर्फ जो पत्ते हैं वो रख दें 5 और फिर उस पर आप श्रीफल रख दें। ऐसा भी कर, लाल जो कपड़ा होता है, लाल वस्त्र होता है, उसको रखने के बाद फिर आप पत्ते रख करके ना फिर आप क्या करें, उस पर श्रीफल रख दें और फिर मोली बांध दें, कलश के भी और श्रीफल के भी। और नीचे गेहूँ भी रख सकते हैं आप, गेहूँ रख करके उस घट की स्थापना कर देवें और इसके बाद में माँ की पूजा प्रारंभ करें। फिर आपको क्या करना है, लाल आसन बिछाना है और लाल वस्त्र हो तो धारण करें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पवित्र होकर के जो भी आप
धोती या जो भी वस्त्र पहनते हैं साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र पहने। और इसके बाद में आप उसे स्वच्छता बनाए रखें। आसन पे वगैरह बैठते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हम जब तक पूजा अर्चना जाप करें तो हम बिल्कुल तन से मन से सारी चीज़ों से हमारे विचारों से भी हम पवित्र रहें। और पूरा मन जो है वो माँ की भक्ति आराधना साधना माँ की पूजा में 9 दिन तक लगाए रखें। सबसे पहली प्राथमिकता इसको देनी चाहिए। आसन हो गया, लाल कलर का हो रेड हो तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद में आपको एक पंच पात्र यानी कि उसको कहते हैं कि एक जल का ले लें, चम्मच ले लें, कुछ पानी जल छोड़ने का ले लें पात्र। और माँ को धूप दीप जो अपन पूजा अर्चन जो मूर्तियों को नहलाना वगैरह करते हैं वो कर लें। संभव हो सके आपके लिए तो दही पंचामृत से शहद से माँ का स्नान वगैरह करावें। मूर्ति जो भी आपके पास में उपलब्ध है, तस्वीर तो उसको बिल्कुल अच्छे कपड़े से साफ़ करने के बाद में फिर उस पर लाल चंदन का टीका लगावें। लाल चंदन का टीका माँ को भी लगावें और आप तिलक करें तो भी लाल चंदन का उपयोग कर सकते हैं। माँ की मांग में मूर्ति आपके पास में तो लाल चंदन से उनकी माँ की सुखी चंदन की माँ की मांग भरें, माँ को श्रृंगारित करें पूरी तरह से। और इसके बाद में आपको क्या करना है, आचमन प्राणायाम करके, आप जानते हैं इस विषय में तो ठीक है, नहीं तो आप ब्राह्मण देवता को बुला करके भी ये पहले दिन आप शुरुआत कर सकते हैं, संकल्प वगैरह जो लेना ले सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक सरल विधि बता रहा हूँ। 3 बार आपको भगवान विष्णु का नाम लेते हुए 3 अलग अलग नाम, जैसे ओम कार का उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो रीम कृष्णाय नमः, रीम माधवाय नमः, रीम नारायणाय नमः, ऐसा करके 3 बार जल पिएंगे। फिर हाथ को धो लेंगे, फिर अपने ऊपर थोड़ा जल छिड़केंगे पवित्र होने के लिए। और पवित्र होने के बाद में आप दिशाओं का बंधन करना चाहें तो कर सकते हैं। चारों तरफ से अपनी पीला सरसों थोड़ा सभी दिशाओं में डाल करके और फिर सभी दिशाओं को नमस्कार करके और भगवान भैरव को, बटुक भैरव को दुर्गा पूजा में हमेशा याद रखें। बटुक भैरव को एक बार याद कर लें, फिर हनुमान जी को उत्तर की दिशा की ओर हाथ जोड़ के याद कर लें और भैरव को दक्षिण दिशा में, दोनों दिशाओं से कोई विघ्न नहीं आवे। और पहले जो सरसों बिखेर सकते हैं, आप नहीं हो सरसों आपके पास उपलब्ध तो चावल भी डाल सकते हैं, नहीं तो सभी दिशाओं को प्रणाम करके दिशाओं के देवताओं को नमस्कार कर सकते हैं कि हमारी किसी भी दिशा से कोई विघ्न नहीं आए, मेरी साधना सफल हो जाए। ऐसा करके आप आगे बढ़ेंगे। भगवती दुर्गा के पति जो हैं नीलकंठ भगवान, परमेश्वरी भगवती दुर्गा के पति देव हैं। तो आप नीलकंठ भगवान का ध्यान करके, कोई मंत्र आपको आता तो बोलेंगे, नहीं तो उनका नाम लेकर के नीलकंठ महादेव का ध्यान या जो मंत्र जो भी आपके पास में है उसका जाप करके फिर आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए आपको क्या करना है कि भगवान शिव जो हैं उनका ध्यान करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र की 1 माला करनी है रुद्राक्ष की माला पर। और 1 माला करने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा पढ़नी है। कि हनुमान चालीसा फिर से अपने तरफ से एक और मजबूत बना देना है। या आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या हनुमान जंजीरा का पाठ कर सकते हैं। तो आपका जो दीक्षाओं का जो बंधन है वो हो जाएगा, किसी प्रकार से कोई विघ्न उस साधना में नहीं आए। फिर आप ये करें कि एक लाल चंदन की माला ले लें या रुद्राक्ष की माला अपने पास में रखें। पहली प्राथमिकता लाल चंदन की माला। लाल चंदन की माला हमारे पास में उपलब्ध नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला पर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। अब जाप के लिए क्या करना है, आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेंगे, आप कितना जाप करना चाहते हैं 9 दिनों में, फिर उसका दशांश करना पड़ता है ना कि हवन के माध्यम से आपको दशांश उसका करना पड़ता है। नहीं भी करें तो ठीक है, लेकिन जो ब्राह्मण हैं या भी जानते हैं या ब्राह्मण देवता से करा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, जाप की संख्या निर्धारित करनी है। जो साधना जो क्रम है उस क्रम को पहले से आपको तय करना है। मुझे 9 दिन में या अष्टमी तक या नवमी तक या दशहरे तक मुझे इतना काम करना है, इतनी पूजा इतने जाप मुझे
कर रहे हैं, ये आपको पहले दिन तय करना पड़ेगा। कोई भी कार्य आप संकल्पित होकर के करेंगे तो उसमें पारदर्शिता भी दिखेगी, आपका एक नियम भी बन जाएगा और साथ ही आपको उसका लाभ भी शीघ्र होगा और अवश्य होगा। संकल्प क्या लेना है, ब्राह्मण देवता से करा दे, वो बोल देंगे, बुलवा देंगे, लेकिन आप स्वतः कर रहे हैं तो फिर वो संकल्प में आपको क्या बोलना है कि जिस देश में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, उसका उच्चारण करेंगे। फिर जो तिथि है उस दिन की, वो उस दिन का जो वार है, वो जो महीना चल रहा है वो, फिर आपको अपना जो जाति संप्रदाय है वो, फिर आपको गोत्र को उच्चारण करना है, फिर आपको क्या करना है, अपना नाम उच्चारण करना है और फिर बोलना है कि भगवती मैं बालक हूँ, मैं बच्चा हूँ, तेरा दास हूँ, तेरा भक्त हूँ छोटा मोटा, और इस बेटे के जो समस्या है उनके सबके निवारण के लिए और आपकी कृपा प्राप्ति करने के लिए मैं ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाह रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, तो आप मुझे शक्ति प्रदान करें, अनुमति प्रदान करें और इस साधना के क्रम को सफल बनावें। ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना करने के बाद आप संख्यान बोलेंगे कि मैं माँ इस नवरात्रि में नवमी तिथि तक, आज से नवमी तिथि तक 21,000, 11,000 या 27,000, 51,000 या 1.25 लाख ये जो मंत्र है इसका मैं जाप करूँगा। ऐसी प्रार्थना करके फिर आपको जल को छोड़ देना है। संकल्प में आप क्या लेंगे, 1 रुपया लेंगे, 1 सुपारी लेंगे, पुष्प लेंगे हाथ में, साबुत यानी कि आँखें जो चावल होते हैं वो लेंगे और कोई फल है आपके पास में उपलब्ध तो फल ले लेंगे। ये सारी चीज़ें फिर आप रख देंगे संभाल करके और ये संकल्प में आप ले करके संकल्प ले। अगर ये सारी चीज़ें नहीं लेना चाहते हैं, अभी उपलब्ध नहीं है, तो आप केवल जल लेकर के भी संकल्प कर सकते हैं। संकल्प करने के बाद में पहली प्राथमिकता लाल चंदन की माला है, नहीं है लाल चंदन की माला उपलब्ध है आपके पास में, तो आप रुद्राक्ष की माला पर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये आप सुबह भी कर सकते हैं और रात को भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठ करके प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में इस कार्य को अगर करेंगे तो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ विचरण करती है, एक्टिव होती है और उनकी विशेष कृपा पृथ्वी पर होती है, उनकी नज़र पृथ्वी पर होती है। जो साधक प्रातःकाल 3:15 बजे से लगा करके 6 बजे के बीच में उठ करके इतने समय के अंतराल में पूजन अर्चन अपना कर लेता है या अपनी साधना का जो जप तप है वो कर लेता है, तो सीधा शीघ्र उस साधक पर उस देवता की कृपा होती है और उसके कार्य को सिद्धि जल्दी मिल जाती है। तो आपको सुबह का क्रम बनाए रखना। अब क्या करना है, माँ को भोग में आप सीरा लगा सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं जैसे बादाम, काजू, लौंग, इलायची, पान वगैरह जो भी आपके पास में उपलब्ध हो वो माँ को भोग लगाएं, मीठा भोग लगाएं, सात्विक भोग लगाएं अच्छा प्रेम से। और इसके बाद में जब होने के बाद में दोनों समय माँ की आरती करें 9 दिन तक, और ऐसा करने से माँ आपके जीवन के सारे दुख कष्टों को हर लेगी, आप पर कृपा करेगी और आपके सारे कार्यों को सिद्ध करेगी। एक बात दुर्गा पूजा में विशेष ये ध्यान रखें कि जब तब सारा हो जाने के बाद में आपको अंत में ओम बम बटुकाय नमः या बटुक भैरव का कोई मंत्र आपका आता हो तो उसका जाप करेंगे आप, या फिर ओम बम बटुकाय नमः ऐसा 11 बार बोलेंगे और बटुक भैरव का ध्यान करके प्रार्थना करेंगे। क्योंकि माँ भगवती आदिशक्ति पराशक्ति है, वो दिव्य और पूरे ब्रह्मांड की माँ है, तो वो कहीं जाती नहीं। जो भी कृपा होती है, जो भगत के जो कार्य होते हैं वो भैरव जी करते हैं, बटुक भैरव करते हैं। दुर्गा माँ कहीं जाती नहीं, आदिशक्ति वो तो विटो पावर है, वो तो मेन पावर है, तो इसलिए भैरव जी का स्मरण अवश्य करें। फिर सारा जाप तप होने के बाद में इंद्राय नमः शक्राय नमः ऐसा बोल करके ज़मीन पर जल छिड़कें और फिर अपने ललाट से तिलक करें और 1 चम्मच भर के जल फिर पकड़ें और प्रार्थना करें, भगवती मैंने जो भी जब ध्यान पूजन वो किया है वो आपको अर्पण करता हूँ, मुझ पर आपकी कृपा बरसें, आपकी प्रीति मुझे प्राप्त हो। ऐसा करके न फिर आप प्रणाम करके उठ सकते हैं। संभव हो सके तो नवरात्रि में 9 दिन व्रत करने का प्रयास करें। अगर व्रत संभव नहीं हो पा रहा है तो अष्टमी का व्रत अवश्य करें और माँ दुर्गा के लिए अवश्य प्रार्थना करें और
माँ दुर्गा को अवश्य प्रार्थना करें और अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें। माँ भगवती सब पर कृपा करेगी। आपका भाव सच्चा है तो माँ शीघ्र कृपा करके आपको भव से पार उतारेगी, आपके सारे कार्यों को सिद्ध करेगी। इसी कामना के साथ में धन्यवाद।